फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएस पोर्टल फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे 25-26। एकदम जल्दी से देख लेते हैं। तो इस बार का सेंट्रल थीम किस चीज पे फोकस कर रहा है भाई? पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर एमिस्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। ठीक है, चलिए। फर्स्ट टाइम कब प्रेजेंट हुआ था? फॉर द फिजिकल ईयर 1950-51। इस समय पहला बार हुआ था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट का पार्ट कब तक था? 1964 तक था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये किसके अंडर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वीए अनंता नागेश्वरन। चलिए, और ये क्या है? इस मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है और ये रिपोर्ट कार्ड ऑफ इंडियाज इकोनॉमी भी है। और इस बार कौन इनको रिप्रेजेंट किया है? निर्मला सीतारमन रिप्रेजेंट की हैं। और किस तारीख को? 29 जनवरी 2026 को। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है डेट वगैरह। तो चलिए हम लोग मेन पॉइंट्स इसका जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स प्लेस फाइनेंशियल ईयर 25-26 रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.4 और जीवीए ग्रोथ कितना? 7.3। ये एनएसओ के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में डाला गया है। तो ये कितना किया है? 25-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4 और जीवीए ग्रोथ रेट 7.3। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जीवीए क्या होता है? तो जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। अब ये देखते हैं, ये तो एनएसओ के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था, ठीक है। अब सर्वे क्या प्रोजेक्ट किया है? सर्वे प्रोजेक्टेड द जीडीपी ग्रोथ इन रेंज ऑफ 6.8 टू 7.2 इन 26-27। ये जीडीपी ग्रोथ रेट क्या प्रोडिक्ट किया गया है सर्वे के द्वारा? तो 6.8 टू 7.2%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 6.2%। प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होगा, और जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना था? तो 5.9%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 3.1%। इसका कितना एस्टिमेट किया गया है? 3.1% इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। PLI schemes across 14 sectors have played a catalytic role attracting over rupees 2 lakh crore of एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे में कितना एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का बात कहा गया है? तो 2 लाख करोड़ ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जनरेटिंग इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन सेल्स एक्सीडिंग 18.7 लाख करोड़ एंड क्रिएटिंग ओवर 12.6 लाख जॉब्स एज ऑफ सितंबर 2025। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एज पर इकोनॉमिक सर्वे सितंबर 2025 तक कितना जॉब्स क्रिएट किया गया है? तो 12.6 लाख। और कितना इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया है? तो 2 लाख करोड़। सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन बाय 9.1%। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू हैव 9.1 इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। और ये 24-25 में कितना था भैया? 7.2% था। चलिए, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज विथ इट्स शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज मोर देन डबलिंग फ्रॉम 2% इन 2005 टू 4.3% इन 2024। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया 7वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है और एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज विथ इट्स शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड। और इस बार शेयर 2024 में कितना है? 4.3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया गया है भाई। इन Q2 जो जुलाई से सितंबर 2025 है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, टोटल इंप्लॉयमेंट स्टूड एट 56.2 करोड़।
ठीक है। और क्रिएशन ऑफ 8.7 न्यू लाख जॉब्स इन कंपेयर टू क्वार्टर वन, मतलब क्वार्टर टू में जुलाई से सितंबर 2025 तक 56.2 लाख करोड़ टोटल एम्प्लॉयमेंट है। और इसमें क्या हुआ है, अगर क्वार्टर वन से कंपेयर करें तो इतने 8.7 लाख न्यू जॉब क्रिएट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर स्टूड एट रुपीज 17.4 लाख करोड़, रजिस्टरिंग ए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 6.7%। नेक्स्ट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी cumulatively decreased the repo rate by 100 basis points। 100 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट को घटाया है बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर, करेंटली एट अभी कितना है भाई, तो 5.25%। अब चलिए हम लोग ट्रेड का थोड़ा देख लेते हैं। इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट रीच्ड रिकॉर्ड लेवल ऑफ $825.3 billion in financial year 24-25 and $418.5 billion in half फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, ये डेटा आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितना ये टोटल एक्सपोर्ट हुआ है, तो $825.3 बिलियन। और ये नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इंक्रीज्ड फ्रॉम 1% इन 2005 टू 1.8% इन 2024। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी 1.8% हो चुका है इंडिया का शेयर ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट रीचिंग ऑल टाइम हाई of $387.5 billion in financial year 24-25, registering a reboost of 13.6 year on year growth। सर्विसेज सेक्टर में ऑल टाइम हाई ग्रोथ देखा गया है और यूएस डॉलर कितना 387.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया क्या बना है भाई, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटांसेस विथ इनफ्लोज रीचिंग $135.4 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट बन गया है और कितना रीच कर गया है, $135.4 बिलियन। चलिए अब हम लोग जल्दी से मेन पॉइंट्स जो देखते हैं, जो आपके एकदम टिप पे रहना चाहिए, वो देख लेते हैं। तो जीडीपी ग्रोथ 26-27 में कितना प्रेडिक्ट किया गया है भाई, 6.8 टू 7.2 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। और यही 25-26 में 7.4। डेटा आपको ध्यान रखना है। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम 25-26 के लिए 2.20 लाख रुपीज एट करेंट प्राइजेस, ठीक है। और 24-25 2.05 लाख रुपीज, ये जैसे कंपेयर करने के लिए हम दे दिए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में 25-26 में 3.1 प्रेडिक्ट किया गया है, 24-25 में 4.6 था, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्री 25-26 में ग्रोथ रेट 6.2 प्रेडिक्ट किया गया, 24-25 में कितना था 5.9, ये इंक्रीज हुआ है। चलिए सर्विसेज में भी ग्रोथ देखा गया है, 25-26 में कितना प्रेडिक्ट किया जा रहा है 9.1 और 24-25 में कितना 7.2। फिजिकल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, 24-25 में 4.8 और 23-24 में कितना था भैया, तो 5.5 था, तो ये तो अच्छी बात है, कम हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 24-25 में 701 यूएस बिलियन डॉलर एट द ईयर एंड।
और ये 23-24 में कितना था 668, तो इसमें भी इंक्रीज है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा पॉइंट्स देख लिया। और अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।